नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वामी स्वागत करता हूँ आपका मिनी संसद के मंच पे। अब क्या हो रहा है, अब लग रहे हैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पर आरोप लग रहे हैं कि कहाँ पैसा गया, कितना पैसा आया, क्या खर्चा किया। ये तो पैसा कमा रहे हैं, ये तो पैसा कमाकर गायब हो जाएंगे, ये दिखाई नहीं देंगे। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या मैं कहूँ तो फाइनेंस का काम देखते हैं सबका सैनिक कमेटी में। उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी आय का स्रोत है क्या। कोई बैंक अकाउंट हमारा अभी तक नहीं दिया है। हमारा पास एक रिसिप्ट का किताब वो देके हम बैठ जाता है। उसी में कुछ लोग आता है, उन्हीं का हाथ से मैक्सिमम आदमी लिखता है। मैं अपना पेन भी नहीं चलाता है, कुछ लोग बोलता आप ही लिख लो। और जितने भी जो भी लिखता है उनका फ़ोन नंबर उसके ऊपर अंकित भी करता है हमने अपने रिसिप्ट में। किसी 500 देंगे, किसी 200 देंगे। किसी संगठन किसी जगह से कलेक्ट कर आता है, मतलब 1000, 10,000, जो 20,000 तक भी लेकर आता है। उसके अंदर एक लंबा से लिस्ट भी लेकर आता है। ये लंबा लिस्ट भी होगा तो हम एक आदमी बैठ के जो 200-300 काटने जाएंगे तो हमने टोटल काट सकता है। ऐसे में कुछ लोग हमारा अनशन का पीछे कई लोग पड़े हैं। 50 जो आज तो 50 डेज हो चुका है, हम 50 डेज से फ्री है। तो हमें पता हमारे को जो प्रभावित करने के लिए कितना लोग हमारा पीछे लगे हैं। उन्होंने हमको यहाँ से भगाने में क्या है, आखिरी एक हथियार उठाया इन्होंने, जो हम लोगों ने चंदा ले रहा है, जो हमारा अकाउंट तो नहीं दिख रहा है। अगर हमारा अकाउंट भी अगर खोल कर डालेंगे तो उसी के अंदर इतना पैसे गिरेंगे एक दिन के अंदर, हम जानता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे साथियों के यूट्यूब चैनल पे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि अकाउंट नंबर दो, देते 3 महीने पैसा किसको बुरा लगता है, आपको क्यों बुरा लग रहा है? देखो, हमें अकाउंट लगा के कोई काम करने के लिए हम नहीं बैठा है। हमें जो रोज आंदोलन चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, रोज का खर्चे के लिए हमारा जो कैसे चलेगा सर? यहाँ तो कुछ भी नहीं आता। जो हमारा पुलिस यहाँ आ रहा है उनको दिल को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। वो अपना पैसे खर्च करके अपने गाँव से आ रहा है। जैसे ये गलत बात है आपकी कि आप लोगों जो पैसा देना चाह रहा है, अपना सहयोग देना चाह रहा है। एक सैनिक ने लिखा कि मेरे हाथ पैर ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता, मेरे से पैसा ले लो। तो आपको उसका जो मन रखना चाहिए, आपको लेना चाहिए पैसा, लेकिन आप नहीं ले रहे हो, इतनी मुश्किल में चला रहे हो ये आंदोलन। ऐसे तो आंदोलन दब जाएगा। पैसा तो मांगो लोगों से, क्या दिक्कत है? देखो सर, ऐसे है, किसी मंदिर में कोई प्रोग्राम चलता है तो वहाँ भी चंदा के लिए किताब रहता है, जो लोग उसमें पैसा डालता है। पैसा डरे हुए सरकार से। लेकिन हम भी हमारा अकाउंट नंबर डाल देंगे तो हमें पता है उसके अंदर ऐसे हमारे ऑपोजिट टीम ने उसके अंदर ऐसा पैसा भर देंगे, हमें यहाँ से भगाने में वो कोशिश करेंगे। जो लोग एक दिन के लिए आते हैं, पेटीएम लगाते हैं, गूगल पे लगाते हैं, एक दिन का प्रोग्राम करते हैं और करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं। आप वहीं पड़े हुए, भैया ऐसे नहीं चलता, धन भी चाहिए होता है। वो तो सर ऐसे है, जो आप यहाँ दरी बिछा कर रखा है, ये आप देख रहे हैं बैनर बिछा कर रखा है, ये सब इसी पैसा से खरीदा हुआ है। अब यहाँ से इसको क्लोज करके हमको यहाँ से बाहर जाना है। यहाँ कोई भी चीज़ हम छोड़ नहीं सकता। अगर यहाँ से क्लोज करके इसको ले जाना है तो आप देखो ये आइटम्स पूरा यहाँ से लोडर गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा। हमें यहाँ कोई अपना कोई गाड़ी नहीं है, जो हमारे पास कोई एजेंट भी नहीं। दरी बिछाते रहेंगे, कभी कुछ लोगों के लिए मीडिया भी आती है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती। सर पैसा दो, कम से कम लोगों का सम्मान तो है। पैसा तो आप नहीं कर दिया आपने, तो हमारे पास इतना पैसा ही नहीं कि हमें कुर्सी लगा जाए। अगर ये करना है धरने में जो भी आपको नीचे बैठना। एक मैं देख रहा हूँ जैसा माइक है और उसके अंदर अच्छा साउंड सिस्टम भी नहीं है। साउंड सिस्टम लोग देने को तैयार है, लोग क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसे आंदोलन छोटा पड़ जाएगा। जिसने देना वो जहाँ आगे गए, हम बाकी की जगह कौन नंबर नहीं देना चाहते हैं और उसकी जगह कोई जो है वो कोई भी अच्छा सिस्टम नहीं देना चाहते। देखिए, लगातार ये बात उठ रही है कि पैसा, ये लोग इतने ख्याल रख रहे हैं पैसे का। इनको पता है कि सरकारी एजेंसियां सबसे पहला ईडी और सीबीआई अगर कहीं छापा मारती है तो पैसे का मामला ही पकड़ती है। और इसमें ये लोग इतने सहेज के कदम रख रहे हैं कि ये पैसा ले ही नहीं रहे हैं, अकाउंट अपना शेयर ही नहीं कर रहे हैं। लोग मांग के थक गए अकाउंट दो, तो जब लेंगे नहीं तो आरोप नहीं लगेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लोग आते हैं जो अपना देते हैं कंट्रीब्यूशन। मैंने देखा कुछ लोग खाना लेके आते हैं, कुछ लोग गुड़ ले, हापुड़ और मेरठ से गुड़ लेकर आए। तो मीडिया को तो गुड़ से ही संतुष्ट करना पड़ता है। मीडिया के लिए भी चाय पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। आपके लिए इसीलिए तो नहीं आ रहा है बड़ा मीडिया। हम तो सोशल मीडिया है, हम तो आ जाते हैं, लेकिन बड़े मीडिया का सम्मान टेंट लगता है, कूलर लगते हैं उनके लिए, उनकी लंच की व्यवस्था होती है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो बड़ा मीडिया नहीं आएगा।
हमने 2 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो तो यहाँ हमारे पास नेशनल मीडिया भी आ जाएंगे, हमको पता है। लेकिन हमें नेशनल मीडिया का जो जरूरत ही नहीं है। हमारा सोशल मीडिया से जो भी पहुंच रहा है उनका मोबाइल में रहता है, वो बाहर है, रोज रोज देखने का मौका है। अगर मैं बता रहा हूँ नेशनल मीडिया अगर आ जाएगा तो वो एक ही दिन में जो सुनेगा एक ही दिन में भूल जाएगा। हमारा मुहिम जो सरकार तक पहुँचाने के लिए 75 साल से बना हुआ एक इमारत को तोड़ रहा हूँ, उसमें हमारा लीडर है, हमारा अधिकारी है, वो हमारा पीछे पड़ा हुआ है। इसके लिए वो मोहर बनाता है हमारा ही लोगों को, हमारा ही बैंक वालों को भी लगा कर रखा है। उन्होंने गोदी में बिठा कर रखा है, उस गोदी से उधार के हमारे पास ले देता है, उस गोदी में दूसरों को बिठा देता है। इसी जैसे ये मुहिम चल रहा है। पैसा का कोई मामला नहीं है, पैसा जो हमें कमजोर करने में निकाल के लाया वो एक तरीका है। वो उसी के पीछे कौन कौन है ये भी हमको पता है। जो भी अगर जिसने भी ये बताया हुआ है 20 तारीख को जो उसने आरोप जो बात बता रहा है वो आरोप कर रहा है, वो 20 तारीख को इधर ही थे। 20 के बाद 21, 20 उसके बाद आगे के डेटों में आप देखे आप लोगों ने पीछे लिया हुआ है। वो हमारे साथ में बैठ के हमारा दिन गुना रहे थे। उसके बाद अचानक कल के दिन में वो निकल के आके पैसा का एक बात निकाल दिया। उसके पीछे कारण है, वो कारण क्या है वो हमारे कमेटी को पता है। आज चीजें हम बता नहीं सकते। हमारा एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बना हुआ है, मजबूत कमेटी है, इस देश को आगे लेके जाने के लिए बनाया हुआ है। उनको सब पता है हमारा पीछे से क्या है आगे से क्या है। हम राजनीतिक पार्टी को आने नहीं देंगे, हम इधर अधिकारी को आने नहीं देंगे। ये हमारा एक बना कर रखा है, ये दोनों आना चाहता है। ये दोनों में काम करने वाला जो नेता होता है वो उसी करता है। जयचंद हर आंदोलन में होते हैं और छुपे हुए सांप हर आंदोलन में होते हैं। इनके आंदोलन में भी जयचंद और सांप घुसेंगे, लेकिन इनके पास वो क्लिक है जिसे मारकर सांप और कीड़ों को खत्म किया जा सकता है। ये कह रहे हैं ऐसा। मैं बता दूं आपको कि पैसे के मामले में बहुत ही संभल कर और सहेज कर कदम रखा जा रहा है। और पैसा ही है जो आदमी की इज्जत बनाता है, और पैसा ही है जो आदमी की इज्जत। आज सबका सैनिक संघर्ष कमेटी अगर ऑनलाइन पैसा नहीं दे रही है तो वो फूट कर कदम रख रही है। वो जान रही है कि अगर थोड़ा भी उन्होंने इस मामले में थोड़ी भी अगर लापरवाही बरती तो सरकार के हाथ, अफसरों के हाथ इनके गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी बड़ी अनुशासन के साथ इस काम को चला रही है, ऐसा लगता है। रही बात मीडिया की, तो उन्होंने कहा कि अगर बड़ी मीडिया के लिए अगर पैसा खर्च किया जाए तो बड़ी मीडिया, मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा शायद आपको आपत्तिजनक लगे, आंडू पांडू लोगों के लिए भी मीडिया, बड़ी मीडिया आकर बाइट लेती है। लेकिन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी या जो पूर्व सैनिक लगे हुए हैं मैदान में, पूरे देश में लाखों सैनिक है, उनकी आवाज उठाने के लिए अब तक कोई राष्ट्रीय मीडिया कहते हो वो नहीं आई। इंटरनेशनल मीडिया हम लोग हैं क्योंकि हम पूरी दुनिया में चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया कोई नहीं आई। इसका मतलब है उनके खर्चा हम देने के तैयार नहीं है, हम किसी से कलेक्ट करने के लिए तैयार नहीं। हमारा जो रोज रोज का खाने के लिए मतलब नहीं है। हमारा जो भी है, हमारा जो कितना भी लोग हमारे से मिलने आ रहा है वो आपको मान लो हमने चंदा दे दिया, 10,000 रुपये दे दिया, 50 आदमी से कलेक्ट करके लेकर आकर दिया है। लेकिन जो हमारा जो पूर्व रेंजर आया हुआ है उनका खर्चा भी हम देखो, उनका पर्सनल खर्चा, ट्रेन का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, उनका खाने का खर्चा, एक आदमी 20-25 हजार रुपये खर्च करके इधर आके जा रहा है। हम उसको बोझ नहीं बनना चाह रहा हूँ, वो हमारा सहयोग कर रहा है। जो उनका एक अलग खर्चा भी होता है। हमारे पास चना भी आया हुआ है, हमारे पास गुड़ भी आया हुआ है। हम चना गिरी करके दिखाओ, बिस्किट गिरी करके दिखाओ, ये बोलने के लिए हमारे बीच में कोई जयचंद है, वो किसी ने उनको बता रहा है वो तभी वो करा रहा है। देखिए, मुझे लगता है मोदी जी का छोटा अवतार आ गए हैं। ये लोग सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में ना खाएंगे ना खाने देंगे। अगर ऐसा चलेगा तो बहुत मुश्किल होने वाली है। कुछ और रिपोर्टर सवाल पूछना चाहते हैं, क्या करेंगे? गोपाल जी, लगभग 50 दिन हो गए आप लोगों को धरना प्रदर्शन में बैठे हुए। अब तक आप लोगों को सहयोग राशि कितनी मिली और कितनी खर्च हुई? देखो, हमें मोटा मोटा हिसाब से हमारे पास पैसा आया हुआ है, उसके हमारा कमेटी है, रेसिप्ट है, रेसिप्ट के अंदर से कमेटी बना के तो तैयार करता है, रोज रोज का खर्चा भी निकालता है, इसका रेसिप्ट तैयार है। किसी को अगर इसके बारे में आपत्ति है, जब सोशल मीडिया में आके मीडिया के सामने किसी जगह बात करता है, हमसे आके पूछो, हमारे साथ में बैठ के देखो। हम पैसा कमाने के लिए नहीं आए, हम बता रहा हूँ, हमारा पास चंदा का किताब है सिर्फ, हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है। पैसा कमाना है तो हमारा अकाउंट छोड़ दो, 1 मिनट के अंदर पैसा उसको आ जाएंगे। मतलब पैसा डालने वाला कौन है हमको पता नहीं चलेंगे। हमें यहाँ से फोल्ड करके यहाँ से निकाल के ले जाने में कोशिश कर रहे हैं। इसी में जो पैसा के बारे में बात कर रहा है वो कल हमारे साथ में थे, परसों हमारे साथ में थे। कल उसने क्यों निकाला आप उनसे पूछिए, अचानक आपने ये क्यों आया? 20 तारीख को बताया नहीं है, 20 तारीख को 50वां दिन हो गया। कल के दिन में मैं एक नेशनल कमेटी बनाने जा रहा था। नेशनल कमेटी के अंदर कुछ नियम रखा हुआ है, उस नियम के हिसाब से ऑल इंडिया से नियम पालन करते हुए लोग आए थे। उनके मन में उनका भी कुछ होगा, वो राजनीति से जुड़ा हुआ होगा, उसमें अफसर भी होगा, पहले से बनाया हुआ कमेटी है। मैं पहले बताया था 75 साल से हम लोग जो चल रहा है इसको तोड़ने के लिए हम यहाँ
बैठा हुआ है। हम पैसा के लिए ज्यादा जब बात नहीं कर रहा है, मान सम्मान भी हमारा है। हमारा मान सम्मान पिछले 75 साल से हमारे से हो चुका है, तो अब सरकार भी इसको ऊपर समझा नहीं लिया। हमारा लीडरों को विश्वास करके हम बैठे थे, लीडरों ने हमारा चल करके उन्होंने अपना फायदा उठाया, इसलिए उन्होंने सड़क में उतरना पड़ा, सड़क में बैठना पड़ा। हम यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी को लेके नहीं आएंगे, कोई अधिकारी को लेके नहीं आएंगे। अब तक कितना पैसा आया, आपने कितना खर्च करा? कम से कम हमारे पास 5-6 लाख रुपए आया होगा। कम से कम हमारे पास अगर मुश्किल से लेके जाएगा तो 30-40 हजार ही हमारे पास होगा, क्योंकि रोज रोज हमारा खर्चा बहुत है। एक अपने एक जाट अपना जो रहने वाला जगह है, जो जाट धर्मशाला, वो जाट धर्मशाला का नाम रहता है, सुविधा बहुत कम है, लेकिन सस्ता में मिलता है। हमारा लोग कितना भी आता है वहाँ ठहर के जाता है, उसके बाद वो निकलेंगे, उसका बिल हम पेमेंट करता है, तो खाना पीना हम देखता है। कुछ लोग अपने तरफ से भी करता है, वो हमको बताता है हमारा पैसा हम देंगे, ये भी होता है। लेकिन हमारे एक मूलधन अगर हमको छोड़ना पड़ रहा है, हमारा सामान को क्लोज करके ले जाने में पैसा रोज का खर्चा है, ये सब चीजें हमारे साथ में खर्चा है। ये खर्चा रोज की है, किसी दिन में हमारे को कोई पैसा भी नहीं मिलता है। किसी दिन में हमारे को 50-60 हजार भी आता है, किसी दिन में मुश्किल से 40 रुपये भी लिया हुआ डेढ़ के मेरे पास, केवल 40। लेकिन वो 40 रुपये दिया आदमी को मैं सलाम कर रहा हूँ, जो उनके जेब में 40 रुपये था, वो 40 रुपये उठा के हमको दिया, तो उनके मन में क्या है, वो सोचा मैं कुछ भी दे के जाता हूँ, मेरे पास 40 रुपये, हमने 40 रुपये लिया। हम उसको मजाक नहीं उठा रहा, वो 40 बहुत कीमत का है। जिसने जो 21,000 जो एक लिस्ट के साथ लेकर आ रहा है, हमारा वो लिस्ट लेके उसी के अंदर लिखा हुआ हिसाब से 200-500 काटे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा काम बढ़ते जा रहा है। ये सब चीजें उन्हें मेहनत करने के लिए इसी जैसा किसी को दिखाने के लिए, कहने का मतलब सरासर आपको बदनाम किया जा रहा है। हमें बदनाम करने का मतलब है, मैं शुरू से यहाँ बैठा हुआ है। मेरे को केरला से ही मेरे अधिकारियों ने मेरे को यहाँ से भगाने के लिए बहुत कोशिश की। उन्होंने वहाँ जो मुहिम छोड़ा है उसको पूरा मैंने सोशल मीडिया के सामने लेकर आया। उसी की वजह से केरला के अंदर हमारा रक्षा मंत्री बोल रहा था वो तक स्थगित करना पड़ा, जो उसके पीछे हमारा ही आता है, क्योंकि हमारा वहाँ का पूर्व सैनिक ने केरला में जो रहता है, उन्होंने ये कहा अगर रक्षा मंत्री जंतर मंदिर में मिलके अगर हमारे पास आता है तो हम स्वागत करेंगे, जोरदार स्वागत। अगर मिलके नहीं आ रहा है इसको हमने बहिष्कार करेंगे। उसी एक मैसेज के पीछे जो रक्षा मंत्री के जो प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा, 2 बार कैंसिल करना पड़ा। ये 50 दिन के अंदर मैंने देखा है। हम मेरे को यहाँ से भगाने में हर जगह से लगे हैं। उन्होंने नोटिस भी ऐसे बनाया था, केरला भाषा में छुपाया हुआ एक नोटिस केरला भाषा में लगा हुआ है, वो उसी में जो हेडिंग टाइटल ये दिया हुआ है राष्ट्र रक्षा मीटिंग। राष्ट्र रक्षा मीटिंग मलयालम में लिखा हुआ है, राष्ट्र रक्षा मीटिंग जो पूर्व सैनिकों का शक्ति देश के लिए मलयालम में लिखा हुआ है, और रक्षा अधिकारी का नाम बाहर है इसके अंदर, जो हमारा कर्नल से लेकर अब तो जनरल तक का जो रैंक उसके अंदर दिया हुआ है रक्षा अधिकारी। उसके बाद जो उसके अंदर हमारा जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है 25 आदमी का नाम दिया है, वो भी मलयालम भाषा में। ये मलयालम भाषा में क्यों छपा? राष्ट्रीय हित में अगर कर रहा है तो पूर्व सैनिक केरल में अकेला नहीं है, पूर्व सैनिक तो पूरा देश का है, तो इसको छुपा के क्यों छपाया? हमने यही सवाल उठाया। इसके पीछे इतना बड़ा एक उनको कैंसिल करना पड़ा, उनको सोच कर कैंसिल करना पड़ा। हमें भगाने की कोशिश करने से कोई मतलब नहीं है। हम असली मुद्दे लेकर बैठा हुआ है। हम जैसी जवान का जो आवाज को सरकार तक पहुंचा कर बैठा हुआ है। हमें मजबूर हमारे अधिकारी ने किया है। उन्होंने कोशिश करे, जो लाखों कोशिश करे, जानने वाले यहाँ तक हाथ मिला के जाता है। 50 आदमी हमारे पास हाथ मिलाता है, उसके बीच में 2 आदमी हमारा माइनस पॉइंट लेके जाएंगे, वो उनका काम है। जंगल में आग लगती है तो कहते हैं गीदड़ मैदान जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। अब जो सिस्टम के अंदर आग लगी हुई है तो ये अधिकारी निकल कर भाग रहे हैं और उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये कारवा है, ये बढ़ता जाएगा और ये अपनी मंजिल पर पहुंच कर ही रुकेगा। क्योंकि कहा जाता है भारत का जवान जब कोई प्रण कर लेता है, संकल्प कर लेता है तो उसे हर हाल में निभाता है। एक पॉइंट मेरे पास आज आया हुआ है। हमारे एक सैनिक आराम कर रही था दिल्ली में, सैनिक आराम घर को उन्होंने तोड़ के उसको अभी अल्ट्रेशन करने वाला काम कर रहा है, मतलब अकोमोडेशन का अल्ट्रेशन करने वाला काम कर रहा है। उन्होंने ये मुहिम चलाया एक्स-सर्विसमैन को जो धरने पे आता है उनको वो कमरा नहीं देना, जो संस्था में हमको जो देता है उसको इन्होंने अभी क्या कर दिया, उसको मॉडिफिकेशन करने वाला काम करके उसको बोल करके डाल दिया, जो कि ऐसे मैसेज दे रहा है। जो हमारे लोग हमको बोलता है अभी रहने के लिए हमारे पास वहाँ भी जगह नहीं है, तो उनको जगह कहाँ से प्रोवाइड करूँ दिल्ली के अंदर? मैं तो पूरी मैं बता रहा हूँ, इस गेट से बाहर निकलने के बाद कौन सा बस में बैठना, किधर जाना मुझे पता नहीं है। मैं केरला का निवासी हूँ, मेरे को कोई रास्ता नहीं पता। अगर ऑटो रिक्शा में बैठना है, बस में बैठना, पहले दिन दूसरा दिन तो ऑटो रिक्शा में बैठता है क्योंकि वो लेकर आकर छोड़ देंगे, बाकी फिर बस का नंबर बाद में पता चलता है। इसी जैसे लोग आते हैं बाहर से, उनको वहाँ ठहरने के लिए व्यवस्था सरकार की तरफ से बना कर रखा है, सस्ता में बना कर रखा है, लेकिन उनको वो मुहैया हमको नहीं दे रहा है। आज के दिन हमको ये मैसेज मिला हुआ है। इसी जैसा हमें तोड़ने में, कमजोर करने में, फाइनेंशियली कमजोर करने में हमारा पीछे पड़ा हुआ है। उसी के लिए
दिल्ली में रहने वाला जो एक हमारा ही एक दोस्त जो आप लोगों के बीच में आ गया, दिल्ली में रहने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ, केरला से इधर आके एक आदमी वापस जाता था 50-60 हजार रुपए खर्चा होता है, 10 दिन रह के जाता है। लेकिन दिल्ली लोकल में रहने वाला जो है, दिल्ली लोकल में भी एक्सर्विस में रहता है, संगठन रहता है। 20 तारीख हमने उनको देखा है, इनके सोशल मीडिया पे इनका जो प्रहार भी मैंने केरला में रहते हुए देखा, लेकिन एक भी आदमी नहीं आता है। लेकिन आएंगे 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद कभी कभी मैंने देखा है, सिर्फ पीसी देने के लिए, सिर्फ आके आप मिलाएंगे, बैठ जाएंगे, पीसी देंगे, जाएंगे। ऐसे मैसेज दे रहा, हम भी आके आपके साथ में बैठा हुआ है, ये सब देख के हम बैठा हुआ। मैं ये सब बोलना नहीं चाहता था, लेकिन इसी जैसे इंजाम लगा के हमें भगाने में कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों को हमारे जो हम स्टेज में भी हम आने नहीं देंगे, जो कि इसी जैसे हमारे ऊपर विश्वास करके पूरा देश बैठा हुआ है, पूरा देश के पूर्व से नहीं बैठा हुआ है। अब उनको विश्वास टेस्ट करने वाला जो काम हमारे बीच में से अगर निकल के आता है, हम उसको छोड़ भी नहीं सकता है। इसलिए हकीकत यही है, हकीकत ये है कि चाहे कुछ भी कर लो, अपने संकल्प से नहीं हटेंगे, नहीं डिगेंगे, ना भागेंगे, ना कहीं जाएंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे और लड़कर अपना अधिकार लेंगे। इस संकल्प के साथ के लिए जंतर मंतर से मैं मनोज सुराजी, जय हिंद।